हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल एग्जाम। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो सीरीज में जो स्पेशली बनाई जा रही है जेआईटी, कंप्यूटर ऑपरेटर और क्लर्क के लिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्पोर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस। हर बार इस टॉपिक में से भी आपसे 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। मैं वो क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि हाल ही में पूछे गए थे। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन था ये पूछा गया था वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी के द्वारा, और ये 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे हमीरपुर बोर्ड के द्वारा, और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये पूछा गया था केवीएस एग्जाम में। ये भी आपका हमीरपुर बोर्ड के द्वारा पूछा गया था, और ये भी आपका हमीरपुर बोर्ड के द्वारा ही पूछा गया था। दोस्तों, क्या बिना पढ़े आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे? तो चलिए दोस्तों, आपकी नहीं को हम हाँ में बदल देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है हिमाचल एग्जाम्स। दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है फाइल एक्सटेंशंस। दोस्तों, फाइल एक्सटेंशन वह शब्द होता है जो किसी भी फाइल के नाम के अंत में आता है। इसे फाइल फॉर्मेट भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी फाइल का नाम प्रार्थना पत्र .pdf है तो उसका फाइल एक्सटेंशन जो होगा आपका वो होगा .pdf। फाइल एक्सटेंशन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताता है कि इस फाइल का फॉर्मेट क्या है और इसे कैसे चलाना है। दोस्तों, फाइल एक्सटेंशन को लिखने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, बस उसकी शुरुआत में डॉट के साथ होनी चाहिए और डॉट के बाद कुछ अक्षर लिखने होने चाहिए। ज़्यादातर फाइल एक्सटेंशन आपके 3 अक्षर के होते हैं। हम एग्जांपल ले सकते हैं .mp3, .jpg, .txt का। दोस्तों, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग फाइल फॉर्मेट पड़े हुए हैं। कोई आपकी इमेज की फाइल है, कोई आपकी वीडियो की है, कोई टेक्स्ट की है। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे आपकी इमेज है। चलिए इसकी एक्सटेंशन देख लेते हैं। इसकी एक्सटेंशन देखने के लिए हम इसमें राइट क्लिक करेंगे और फिर इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे और इससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी एक्सटेंशन क्या है। दोस्तों, इसकी एक्सटेंशन है .png। क्योंकि दोस्तों इसकी एक्सटेंशन आपकी जो थी वो थी .png, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देगा कि ये इमेज का टाइप है। चलिए किसी और फाइल की एक्सटेंशन देखते हैं। मान लीजिए हम इसकी एक्सटेंशन देखेंगे तो प्रॉपर्टीज में गए तो ये इसने हमें बताया कि इसकी एक्सटेंशन जो है वो है .docx। तो दोस्तों, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बता देगा कि ये डॉक फाइल है, मतलब हम इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह का काम कर सकते हैं। दोस्तों, सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन के खुद के कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशंस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं VLC प्लेयर का। दोस्तों, VLC प्लेयर का जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो होता है .mp4। ऐसे में कंप्यूटर को यह पता होता है कि किसी भी MP4 फाइल को सबसे पहले VLC पर ही चलाना है। दोस्तों, यदि किसी एक्सटेंशन का कोई डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम नहीं होता, यानी प्रोग्राम को पता नहीं चल पाता है कि इसे किस प्रोग्राम में खोलना है, तो कंप्यूटर आपसे पूछता है कि आप उस फाइल को कहाँ खोलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये मेरे से पूछेगा कि कहाँ आप इसको खोलना चाहते हैं। दोस्तों, आप किसी भी फाइल एक्सटेंशन के लिए डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम निश्चित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप .mp3 फाइल को भी VLC प्लेयर में चलाना चाहते हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है आपकी टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशंस। उसमें मैं पहले नंबर पे रखूँगा .doc और .docx को। दोस्तों, ये MS वर्ड की एक्सटेंशंस हैं। फिर आपकी आती है .odt, इसका मतलब है ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल। फिर इसके बाद आपकी आती है .msg, ये इसका मीनिंग है आपका आउटलुक मेल मैसेज। फिर इसके बाद आपकी आती है .pdf, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और इसके बाद आपकी आती है .rtf, इसका मतलब होता है दोस्तों रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल। फिर इसके बाद आपकी आती है
.texa। दोस्तों ये होती है आपकी लेटेक्स डॉक्यूमेंट फाइल। फिर इसके बाद आती है आपकी .txt, इसे आपके प्लेन टेक्स्ट फाइल के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद आपकी आती है .wpd, ये होती है आपकी वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट। दोस्तों ये थी आपकी टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशंस। इसके बाद आपकी आती है वीडियो फाइल एक्सटेंशंस। सबसे पहले आपकी आई .avi, इसका मतलब है ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल। इसके बाद आपकी आती है .flv, ये होती है आपकी एडोब फ्लैश वीडियो फाइल। इसके बाद आपकी आती है .m4v, ये होती है एप्पल mp4 वीडियो फाइल। फिर इसके बाद आपकी आती है .mkv, दोस्तों इसको बोलते हैं मेट्रोस्का मल्टीमीडिया कंटेनर। इसके बाद आपकी आती है .mov, इसको बोलते हैं एप्पल क्विक टाइम मूवी फाइल। इसके बाद आपकी आती है .mp4, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको बोलते हैं mpeg4 वीडियो फाइल। इसके बाद आपकी आती है .mpg या फिर .mpeg, ये होती है आपकी mpeg वीडियो फाइल। इसके बाद आपकी आती है .rm, ये होती है आपकी रियल मीडिया फाइल। इसके बाद आपकी आती है .swf, ये होती है आपकी शॉक वेव फ्लैश फाइल। इसके बाद आपकी आती है .vob, ये दोस्तों ये होती है आपकी DVD वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल। इसके बाद आपकी आती है .wmv, ये होती है आपकी विंडोज़ मीडिया वीडियो फाइल। इसके बाद आपकी आती है .3z2, ये भी आपकी मल्टीमीडिया फाइल है। फिर आती है आपकी .3gp, ये भी आपकी मल्टीमीडिया फाइल है। ये थी आपकी वीडियो फाइल एक्सटेंशंस। इसके बाद आपकी आती हैं ऑडियो फाइल एक्सटेंशंस, जिनमें सबसे पहले नंबर आपका आता है .aif, इन्हें कहा जाता है ऑडियो इंटरचेंज ऑडियो फाइल। .cda, ये होती है आपकी CD ऑडियो ट्रैक फाइल। इसके बाद आती है आपकी .iff, इसका मतलब है इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। फिर आती है आपकी .mid और .midi, ये होती है आपकी midi ऑडियो फाइल। जिसके बाद आती है आपकी बहुत ज़्यादा फेमस जो है .mp3, जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऑडियो फाइल हैं। फिर इसके बाद आपकी आती है .mpa, इसका मतलब है mpeg2 ऑडियो फाइल। फिर इसके बाद .wav, दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है आपका, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा कि ये ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। ये होती है आपकी वेव फाइल। इसके बाद आपकी आती है .wma, ये होती है आपकी विंडोज़ मीडिया ऑडियो फाइल। फिर इसके बाद आती है .wpl, ये भी आपकी विंडोज़ मीडिया प्लेयर प्लेलिस्ट होती है। फिर दोस्तों आपकी आती है एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशंस, मतलब जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या फिर कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसका भी कुछ अलग ही एक्सटेंशंस फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन में अगर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उस फाइल का जो फॉर्मेट होता है, जो एक्सटेंशन होती है उसकी, वो होती है .apk। इसका मतलब होता है एंड्रॉयड पैकेज फाइल, मतलब ये एंड्रॉयड फ़ोन के लिए बनी होती है। फिर इसके बाद नंबर आता है आपका .bat, ये बैच फाइल के नाम से जानी जाती हैं। फिर इसके बाद .bin, इन्हें बाइनरी फाइल के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आती है आपकी .cgi, जिसका मतलब है कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट। फिर इसके बाद आपकी आती है .com, ये होती है आपकी MS-DOS कमांड फाइल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद आती है आपकी .exe, इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। फिर इसके बाद आती है आपकी .jar, ये होती है जावा आर्चिव फाइल। फिर इसके बाद आती है आपकी .py, ये होती है पाइथन फाइल। फिर इसके बाद आपकी आती है .wsf, ये होती है विंडोज स्क्रिप्ट फाइल। दोस्तों अब नंबर आपका आता है इमेज फाइल एक्सटेंशंस, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर आता है आपका .bmp। तो दोस्तों इसका यूज़ हम करते हैं बिट मैप फॉर्मेट की फ़ोटो स्टोर करने के लिए। फिर इसके बाद आपकी आती है .jpeg, ये बहुत ज़्यादा फेमस फॉर्मेट है। फिर इसके बाद आपका आता है .ico,
दोस्तों इसका यूज़ करते हैं विंडोज़ की एक्सटेंशन में, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप के आइकन को स्टोर किया जाता है। फिर इसके बाद आपकी आती है .gif। दोस्तों यह एक नया और हाल ही में प्रचलन में आया एक्सटेंशन है। इसमें फ़ोटो एक छोटी वीडियो के फॉर्मेट में आती है। आपने अपने फेसबुक या फिर व्हाट्सएप में भी इसका यूज़ किया होगा। फिर उसके बाद आपकी आती है .jpg। तो याद रखिएगा ये भी आपकी फ़ोटो एक्सटेंशन है। फिर आपकी आती है .png। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, और इसका यूज़ किया जाता है आपका इंटरनेट में। दोस्तों अब नंबर आता है आपका स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशंस का, जो कि आपकी हैं। सबसे पहले आती है आपकी .xls। ये यूज़ की जाती थी आपकी MS Office 2003 में। और फिर इसके बाद अगली जो एक्सटेंशन है आपकी वो है .xlsx, जिसकी ये एक्सटेंशन होगी, मतलब आप समझ लीजिए ये MS Excel की फाइल फॉर्मेट है। ये यूज़ की जाती है आपकी 2007 या फिर 2007 के बाद के जो MS Office आए हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है। और इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन XML स्प्रेडशीट फाइल। जिसके बाद आती है आपकी प्रेजेंटेशन फाइल एक्सटेंशंस। सबसे पहले नंबर आपका आता है .key का, इसका मतलब है की नोट प्रेजेंटेशन। फिर इसके बाद आपकी आती है .odp, इसका मतलब है ओपन ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन फाइल। फिर इसके बाद आपकी आती है .pps, इसका मतलब है पावर पॉइंट स्लाइड शो। फिर इसके बाद आपकी आती है .ppt। ये भी दोस्तों आपकी MS Office 2003 में यूज़ की जाती थी। और क्यों यूज़ की जाती थी? ये की जाती थी आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। फिर इसके बाद आपकी आई .pptx। ये यूज़ की जाती है आपकी 2007 या फिर 2007 के बाद के जो MS Office आए हैं उनको ये सपोर्ट करता है। फिर इसके बाद नंबर आपका आता है डाटाबेस फाइल एक्सटेंशंस का। सबसे पहला नंबर आपका आता है .accdb। दोस्तों इसका MS Office 2007 में इसका यूज़ किया जाता है, और ये एक्सटेंशन है आपकी MS Access की। फिर इसके बाद नंबर आपका आता है .csv, इसका मतलब है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। तो इसके बाद नंबर आपका आता है .dat का, ये होती है आपकी डेटा फाइल। फिर इसके बाद आपकी आती है .db या फिर .dbf, ये होती है आपकी डाटाबेस फाइल। फिर इसके बाद .log, ये होती है आपकी लॉग फाइल। इसके बाद आप नंबर आपका आता है .mdb, ये होती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल। और .sql जो है आपकी, ये होती है SQL के लिए। SQL की फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि डेटाबेस फाइल है। फिर आपकी आती है .tar, इसका यूज़ किया जाता है लाइनक्स में। दोस्तों ये थी आपकी सारी की सारी फाइल एक्सटेंशंस, जिसमें से आपसे एक या दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इन सबको नोट कर लीजिएगा।